नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। फाग उत्सव की तैयारियां हो रही है, फाग उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन इंदौर में एक ऐसे भी गीतकार संगीतकार हैं जो भजन गाते हैं, कबीर के भजन गाते हैं और जिनके भजनों की गूंज पूरे इलाके में है। आप इस इलाके में जाएंगे, ग्रामीण इलाकों में जाएंगे तो वहां आपको मुन्नी बाई और चिकनी चमेली के गाने नहीं बल्कि भेरू सिंह चौहान के कबीर के भजन पान की दुकानों में, चाय की दुकानों में, ठेलों में सुनाई देंगे। ये अचरज की बात है कि कबीर हमारे इलाकों में इतने अंदर तक जिंदा हैं और लोगों के दिल में जीवित हैं, और वो गाने वाले हैं श्री भेरू सिंह चौहान, जो इंदौर के इस पूरे अंचल में कबीर की वाणी बने हुए हैं, जिन्होंने मालवी भाषा में कबीर के भजनों को बनाया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है भेरू सिंह जी। नमस्कार। भेरू सिंह जी से बातचीत करने के पहले देखते हैं एक झलक भेरू सिंह जी के गानों पर, उनकी कुछ प्रमुख गीतों की झलकियां। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे कहाँ। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे कहाँ। इतना दिल में जान लो बस हो गया भजन। इतना तो दिल में जान लो बस हो गया भजन। आहा आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। भेरू सिंह जी, बात शुरू करते हैं। आपका बड़ा लोकप्रिय भजन है आदत बुरी सुधार लो, लो हो गया भजन। इसे आप हमेशा मंच पे गाते हैं तो आप साफा बांध के अपने 7-8 साथियों के साथ जी अलग तरीके से गाते हैं, लेकिन बगैर संगीत के इसकी 1-2 लाइन सुना दीजिए ना हमारे दर्शकों को। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। हो गया भजन हो राम का, हो गया भजन। मन की तरंग को मार लो बस हो गया भजन। वाह, बहुत खूब। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। ये कबीर के भजन को मालवीकरण, उनको मालवी में गाने की कैसे सूझी आपको? मालवी में हमारे पिताजी भी, हम मालवा के हैं जी। और मालवा में मालवी बोली हमारी मातृ बोली है वो जी। और उस बोली में ही हम सीखे हैं। हाँ हाँ, जो बातें कबीर दास जी ने कही हैं जी वो सारी सारगर्भित बातें आपने मालवी में कही हैं। आपके प्रिय भजन कौन कौन से हैं? वैसे कोई जानेगा जानन हारा, गुरु बिना जग अंधेरा, मारे आपके बचाई लो, मोरी माय बटौड़ो आयो लेवा ने, इस तरह के मालवी में गा के बता दीजिए ना 1-2 लाइन जो आपने अभी गाया है। मारे अब के बचैलो मोरी माई बटौड़ो आयो लेवाने। मारे अब के बचैलो मोरी माई जमैड़ो आयो लेवाने। हाँ लेवा लेवाने हो नहीं जावाने, लेवा लेवाने हो नहीं जावाने। मारे अब के बचैलो मोरी माई जमैड़ो आयो लेवाने। ये आप अभी रायपुर से लौटे हैं, तमाम जगह आपके आयोजन होते रहते हैं, महीनों में हर महीने 8-10 आयोजन आप करते हैं, तो कौन कौन लोग आपकी मंडली में हैं? हमारे सहायक गायक है नानूराम सनवेरिया, और हारमोनियम पर है कुंवर जी सनवेरिया, और ढोलक पर है राम, और नगारी पर है अंतर सिंह चौहान, और वायलिन पर है दिलीप चौहान,
और मंजीरे दोनों हाथ से जो बजाता है वो राजेंद्र चौहान। हाँ, हम 7 लोग रहते हैं। या 5 तारों वाला तंबूरा ही क्यों लेते हैं? ये 5 तार वाला तंबूरा 5 तत्वों के प्रतीक हैं, और ये जैसे अपना ये शरीर 5 तत्वों से बना, इसी प्रकार से 5 तार वाला तंबूरा भी 5 तत्वों के प्रतीक हैं। बाकी उसका संगीत में, ध्वनियों में कोई अंतर आता है विशेष? हाँ, वैसे तो हम लोग जो बजाते हैं उसको तो काली 1 से 1 तार को मिलाते हैं, 3 तार को काली 3 से मिलाते हैं, और 1 तार को काली 2 से मिलाते हैं, और बजाते हैं तंबूरे को हम। आपने कोई स्कूल में शिक्षा ली, संगीत की शिक्षा ली कि अलग से संगीत बजाने की, संगीत गाने की, बजाने की सीख? हमने स्कूल से संगीत की शिक्षा नहीं प्राप्त की है, और हमारे पिताजी गाते थे, तो हम भी धीरे धीरे गाने लग गए, और शौक था गाने का। और हमारे पिताजी बहुत अच्छे भजन गायक थे, तो हमें उसका जो राग और ताल और वाद्य यंत्र कुछ तो मालूम था ही सही। और बाकी हमने ये जो नगारी और ये ढोलक, पहले हमारे पिताजी तंबूरा और करताल मंजीरे पे गाते थे। अच्छा। हाँ, उसके बाद में हमने आकाशवाणी पर जो ऑडिशन हुआ हमारा, उसमें हमने फिर हारमोनियम को जोड़ा, फिर वो नगारी को जोड़ा, और ढोलक हमारे साथ में पहले से थी। कबीरदास जी के भजन सदियों से लोग गाते हैं, बजाते हैं पूरे देश में। कई तो ऐसे गीत हैं, ऐसे उनके दोहे पद हैं जो कहीं लिखित में नहीं थे, लोगों ने सुन सुन कर ही याद किया, सुन सुन के ही सुनाते हैं। आपके पिताजी ने आपको अलग से कोई चिट्ठी पत्र दी कि आप बस सुन सुन के सीख गए? हम उनसे सुनकर सीखे हैं, और पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे। आपने कितनी पढ़ाई की? हमने 5वीं तक पढ़ाई की है। और अभी पशु चिकित्सा विभाग में आप किस पद पे कार्य करते हैं? हम पशु चिकित्सा विभाग में लैब में काम करते हैं, नियमित कर्मचारी के पद पे हैं। जी। कभी आपको लगा कि ये नौकरी बाधा है आपके काम में, आपके गाने बजाने में, या इससे मदद मिली आपको? उसमें मेरे को दो बात सामने आई है मेरे अनुभव में, कि नौकरी से मुझे लाभ भी हुआ है, और नौकरी से मैं आगे भी बढ़ने में कुछ मुझे मदद मिली आर्थिक। और दाल रोटी की चिंता नहीं थी, आप आराम से गा बजा सकते थे? जी जी। आपके बच्चों को भी आप यही बनाना चाहोगे? गाते हैं आपके बच्चे भी? हाँ, कोशिश तो यही रहेगी, पर उनकी लगन भी होना चाहिए। हाँ हाँ। वैसे बड़ा वाला बेटा दोनों हाथों से मंजीरा बजाता है। हाँ। साथ में रहकर। हाँ हाँ। ये आपके इतने सैकड़ों सीडी आ चुकी हैं, सीरीज में 20 एक सीडी आपकी आ चुकी है, तो इससे बहुत कमाई होती है आपको कि खर्चा पानी निकलता है? नहीं, ऐसा तो नहीं, हमने सोचा नहीं है कि हमारे बहुत सारी आय इससे हुई है। हमारा सोच तो ये रहा कि संतों की वाणी जी, हमारे गायन मालवी लोक शैली के द्वारा ये जन जन तक संतों का संदेश पहुँचे। हाँ। जैसे अभी आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, तो हमारा ये सोच रहा है कि इंसान मनुष्य दुराचरण, दुर्व्यवहार, दुर्व्यसन से कुछ बचें। हाँ। बुराइयों से बचें। ये तो भजन का दिखावा करने की जरूरत नहीं है, आप व्यसनों से दूर रहें तो समझ लो भगवान का भजन हो गया। जी जी। अपनी बुरी आदत को सुधार लें, यही सच्चा भजन है, यही सच्ची भक्ति है, यही सच्ची पूजा है। मतलब दिन भर राम नाम की कोई जरूरत नहीं है किसी को, जो क्या जरूरत है, माला जपने की जरूरत नहीं। हम हमारी बुरी आदत को सुधार लेंगे तो बस वही तो पूजा है, वही भक्ति है हमारी सच्ची। आप इतनी जगह जाते हैं, मंच पर कार्यक्रम देते हैं, जगह जगह कार्यक्रम देते हैं, कोई अच्छे अनूठे अनुभव रहे हो आपके तो बताइए। हम हर जगह जाते रहते हैं, और कभी कभी ऐसा सामने आता है कि
लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं भजन के माध्यम से। ये हम एक कार्यक्रम में गए थे सारंगपुर के पास में एक गांव में, वहाँ पर हमने ये भजन गाया। वहाँ के सरपंच भी थे और वहाँ पर करीबन 1000-2000 संगत सुनने वाले थे। उसमें आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, उस बात को उनके वो शब्द को अपने अंतर में उनको लगा और उस बात को लेके वहाँ पर करीबन 4-5 लोगों ने तंबाकू, सुपारी और वो सरोती से खाने वाले लोग थे, उनको लगा तो उनने वहाँ पर मंच पर वो सरोती और सुपारी और तंबाकू वहीं मंच पे फेंक दिया। बोला आज से चौहान साहब हम आपका ये भजन हमको बहुत अच्छा लगा और इस भजन के द्वारा हम ये दुर्व्यसन करते थे, तंबाकू वगैरह खाते थे, इसको हम आज से त्याग करते हैं। मंच के ऊपर आके उनने 5 जनों ने समर्पण दिया कि हम आज से ये तंबाकू वगैरह सेवन नहीं करेंगे। यानी यह है कबीरदास जी की आवाज़, उनके विचारों का जादू जी कि उसे आपने गाया और लोगों को लगा कि भजन गाने की ज़रूरत नहीं, इतना अच्छा नेक कार्य हम कर रहे हैं। जी। आप खुद भी पान सुपारी खाते हैं? नहीं खाता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं खाता। चाय, शराब? चाय भी नहीं। शराब भी नहीं, हमारे घर में कुछ भी नहीं आता है। शराब और जो भी खाने पीने में जो मट्टी वगैरह जो भी होता है वो कुछ भी नहीं आता। हम लोग सब कबीरपंथ से जुड़े हैं, राधा स्वामी से पंथ से जुड़े हुए हैं। कबीरदास जी की खोज में आप कहाँ कहाँ गए? आपको कहाँ लगता है कि कबीरदास वास्तव में यहाँ बसते हैं? कभी लगा आपको ऐसा? कबीरदास को तो बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं। हाँ। ये हमारे अंतर में ही है जी। कबीर साहब भजनों के माध्यम से हमारे समझ में कुछ आता है कि बिना भेद बाहर मत भटको, बाहर भटका में हे काई 68 तीरथ यही बताऊं कर दर्शन खाया माई, कि पाँव में तेरे पदम विराजे, पिंडली में बलवंत भाई, घुटनों में गोरख का वासा भटक रहा दुनिया माई, कि जांग जहां जगदीश विराजे, कमर केदारत हे माई, नाभि कमल शक्ति का वासा, अखंड ज्योत जलती माई। यानी आपके अंदर ही प्रभु है, उससे आप खोज लीजिए, आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं। सब घट मोरा साइया सुनी सेज ना कोई, बलियारी व घट की जाघट पर घट होई, वो सबके घट में बस रहा है। आप कहीं कबीर की खोज में कहीं नहीं गए, घर में आपको कबीरदास आपके पिताजी की वाणी में मिल गए, आपने उन्हें अंगीकार किया और आप इस तरह के शो देने लगे। अब आगे आपकी क्या योजना है? बस हम तो विश्वास करके गा रहे हैं। कोई ऐसी योजना बना के आप नहीं जाते कि मुझे आगे ये काम करना है, मुझे पद्मश्री पाना है, कबीरदास जी के नाम के बहाने मेरी दुकान भी चल जाए, ऐसी कोई कोशिश नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। हमारे को तो एक ही साखी है वो कि गाया बिन पाया नहीं न अन गावन से दूर, जिन गाया विश्वास से तो साहेब हाल हजूर। हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि 18-20 भाग हमारी कैसेट, सीडी, डीवीडी, MP3 मार्केट में होगी और हम आकाशवाणी के बिहाई ग्रेड के कलाकार होंगे, दूरदर्शन के कलाकार होंगे और हम राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, बिहार कार्यक्रम प्रस्तुत करने जाएंगे। ऐसा हमारे आप उसे ही असली प्रसाद मानते हैं कि आपकी बात को लोगों ने सुना, आपके गाने को लोगों ने सुना, यही असली प्रसाद है? जी। हमारे दर्शकों को अगर कोई बात कहना चाहें, कोई संदेश देना चाहें, तो आप क्या संदेश देंगे? गा के सुना दीजिए। कोई जाने गजानन हरा साधो, गुरु बिन जग अंधियारा हो साधो, गुरु बिन जग अंधियारा। कोई जाने गजानन हरा साधो, गुरु बिन जग अंधियारा हो साधो, गुरु बिन जग अंधियारा। भेरू सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपने हमारे आग्रह पर अपना अनमोल वक्त हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यही दुआ करेंगे कि आप जो संगत गा रहे हैं उसका प्रभाव जन जन पे बना रहे और आप अपने मकसद में कामयाब रहें, यही हमारी शुभकामना है। न्यूज मेकर्स का ये कार्यक्रम आप YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं। YouTube का URL स्क्रीन पर नीचे दिया गया है।
जाते जाते छोड़ जाते हैं आपको भैरव सिंह जी के एक गाने पर, उनके भजन पर। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। गुरु बिना कोई काम न आवे, कुलिया अभिमान मिटावे, गुरु जी बिना कोई काम न आवे, कुलिया अभिमान मिटावे।